We Gen Z people are not lazy. We are just tired mentally, physically and emotionally. क्योंकि हम लोग एक कांस्टेंट वॉर जोन पे है विद आवर ओन माइंड, विद आवर ओन सेल्फ एंड आवर ओन सराउंडिंग। इसीलिए हम लोग बर्नआउट फील कर रहे हैं, मेंटल इलनेस के साथ गुजर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं और हाइपर प्रेशर हम लोग के जो सराउंडिंग से मिल रहा है उसके वजह से मेंटल स्ट्रेस का जो इशू है वो हम लोग को है। ऑलराइट, लेकिन ये सब का रीज़न क्या है? लेट्स फाइंड आउट टुडे। Hello everyone, myself Advitya Sen, and if you are new here, I help people break fear, build confidence and help them get success by motivating them. So if you are new here, make sure to hit the subscribe button and do like this video and share with all the Gen Z people you know. So without wasting time, let's get into that. The very first thing is social media. Yes, especially Instagram, which is leading us to mental health issues, stress, depression and anxiety. Because हम लोग मैक्सिमम टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करने में, एंड बाय स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम रील्स वी आर कॉन्स्टेंटली अपना लाइफ को जो स्क्रीन पे रील्स आ रहे हैं उस लाइफ के साथ कंपेयर कर रहे हैं। यस, हम लोग अपने लाइफ को टोटली कंपेयर कर रहे हैं लाइफ के साथ जो कि एक स्क्रिप्टेड है, जो कि एक फॉल्स लाइफ है। ये लोग अपना रियल लाइफ भी नहीं दिखाते हैं। कैन यू बिलीव दैट? यस, they don't show us their real life, they show what's on their script, what they have to show, and हम लोग पागल लोग उनकी बातों पे आ जाते हैं और अपना लाइफ को कंपेयर करके बिना मतलब का स्ट्रेस ले रहे हैं कि ओके इनका लाइफ इतना अच्छा है, इतना इतना ग्लैमरस लाइफ है, लेकिन हम लोग का तो 1% भी नहीं है इनके लाइफ का। लेट मी टेल यू दैट डू नॉट कंपेयर योर लाइफ विद दीज पीपल्स लाइफ जो कि आप इंस्टाग्राम में देख रहे हो, क्योंकि ये सिर्फ एक दिखावा है। ओके, ये कोई रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावा है ताकि एक फॉलोअर्स को गेन कर सके, अट्रैक्शन हो एंड मनी कमा सके। दैट्स इट। आपकी लाइफ जैसी है बेस्ट है इन मैनी वेज। ऑलराइट, और यही रील्स को बार बार देख के हम लोग अपने आप में डाउट करने लगते हैं कि क्या मेरे में कुछ कमी है जो मेरे को ये अचीवमेंट नहीं मिल रहा है, मेरे में क्या ऐसा कमी है जो हम ये अचीव नहीं कर सकते हैं। इसके वजह से हम लोग कांस्टेंट ओवरथिंक करते हैं कि क्यों गॉड, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कौन सा गलत काम कर दिए हैं हम जो मेरे को ये नहीं मिल सकता है। इसी के कारण हम लोग अपने आप में डाउट करने लगते हैं कि ओके आई एम नॉट मेंट फॉर दिस, आई एम नॉट मेंट फॉर दैट, जिसके वजह से तुम एक डिप्रेशन जोन पे चले जाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम गुड फॉर नथिंग हो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। एंड इसी के वजह से तुम्हारा मेंटल हेल्थ अफेक्ट होता है, तुम डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार बनते हो। अंडरस्टैंड? प्रेशर, यस, कॉन्स्टेंट प्रेशर फ्रॉम योर फैमिलीज, फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रॉम सराउंडिंग। और अभी के टाइम पे हम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रेशर है टू बी सक्सेसफुल एट अर्ली एज। यस, कामयाब हो जाओ, 20 साल के हो गए हो, कामयाब हो जाओ। कैसे पॉसिबल है? जस्ट टेल मी दैट। ठीक है, कुछ लोग हो रहे हैं, मैंने भी देखा है इंस्टाग्राम्स में रील्स आते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे शार्क टैंक्स में है, बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं, ज़रूरी तो नहीं कि वो चीज़ हम भी कर लें। राइट, मेरा कुछ और पैशन है, मेरा कुछ और ड्रीम्स है, एम्स है, डजंट मीन कि हमको इतना जल्दी सक्सेस मिल जाएगा। और सबसे ज़्यादा प्रेशर अभी इसी चीज़ का है कि तुम कब सक्सेसफुल होगे, कब तुम मनी लेकर आओगे घर पे। और ये प्रेशर कहाँ से आ रहा है? ये प्रेशर भी इंस्टाग्राम रील्स के ही द्वारा आ रहा है, क्योंकि लोग देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं कि हाँ अच्छा अर्ली एज में इसने इतना काम कर लिया है, ओके ये यहाँ पहुँच गया, ये सब कुछ कर रहा है, ये अचीव कर रहा है अपने ड्रीम्स, लेकिन मेरा बेटा क्यों नहीं कर पा रहा, मेरी बेटी क्यों नहीं कर पा रही है, ऐसा क्या है? एंड दे विल कॉन्स्टेंटली फोर्स यू एंड प्रेशराइज यू कि तुम भी कर लो कर लो कर लो। बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट,
हम लोग से जो हो पा रहा है वी आर डूइंग, करेक्ट। बट इट्स नॉट दैट ईजी, एवरीबडी नोज कि इतना ईजी नहीं होता है। बोलने से क्या होता है, प्रेशर देने से क्या फ़ायदा। सबके सामने टॉन्ट मारना, बेइज्जत करना कि ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये नालायक है, इस तरह का वर्ड्स जब कोई एक बच्चा सुनता है या फिर जब कोई एक ग्रोइंग चाइल्ड सुनता है तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ब्रेन में, दैट लीड्स टू डिप्रेशन। दैट्स द वेरी सरियल थिंग कि इसी चीज़ों के कारण, स्पेशली द प्रेशर ऑफ बीइंग सक्सेसफुल एट अर्ली एज, द प्रेशर ऑफ बीइंग अ गुड चाइल्ड लीड्स टू मेंटल स्ट्रेस। कुछ लोगों को खुद से प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है जैसे ही वो एक एज को क्रॉस करते हैं, ओके, कि मुझे अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है अपनी फैमिलीज़ की। यस, मुझे अब ये करना ही होगा, मुझे अब जॉब करना ही होगा, मुझे अब कमाना ही पड़ेगा ताकि मैं अपनी फैमिलीज़ का बैकबोन बन सकूं, मैं अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकूं। दे कंपेयर देम सेल्फ कि ओके मेरा लाइफ इतना हार्ड क्यों है, बाकियों के लाइफ इतना ईजी क्यों है। The constant comparison, the constant pressure, the constant stress leads to problems, suicidal thoughts कि ओके एक बार में ही सब खत्म करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। यस, पीपल थिंक दैट, पीपल डू दैट बिकॉज दे थिंक कि ओके सबको ये सब मिल रहा है। बच्चे लोग आजकल यंग एज में इतना सारा कुछ कर रहे हैं। मैंने इंस्टाग्राम्स देखा है, बहुत अच्छे अच्छे इंसान बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत प्राउड है उनके फैमिली, बट मेरी फैमिलीज मेरे को लेकर प्राउड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं कुछ कमाता नहीं हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ। एंड दीज थिंग लीड्स टू मेंटल स्ट्रेस, ट्रॉमा एंड एंजाइटी। आई एम टेलिंग यू, these whole pressure leads a Gen Z person to feel shit about themselves, overthink, burnout, and they silently suffers because they can't talk about these all things. The next problem is overthinking. Yes, we overthink more than any other person. Can you believe that? जो कुछ हुआ नहीं है, जो कुछ मे बी कभी होगा भी नहीं, वो सब के बारे में ओवर थिंक करके वी पीपल गेट सो मच स्ट्रेस। ओके, ये नहीं हुआ तो आगे क्या होगा, वो नहीं हुआ तो फिर मेरा क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो वैसा नहीं हुआ। ओ गॉड, yes, these kind of overthinking mind leads to a negative impact on brain and body both, leading to serious mental illness. Sleepless night, you are scrolling reels at 1 a.m., 2 a.m., 3 a.m. Why? Because you are overthinking about your life. You are overthinking about the scenarios that may not even happen. And by overthinking, you are letting your mind to over exhaustion, tiredness. Control your mind from overthinking. Have the perfect sleep cycle. Don't scroll Instagram at 1 a.m., 2 a.m. Let your body and mind rest as well. They need rest too. The next problem is adopting. जो तुम नहीं हो उसके तरह बनना। स्पेशली अभी के जनरेशन में लोग अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, लोग स्मोक कर रहे हैं, लोग दूसरे ड्रग्स को यूज़ कर रहे हैं जस्ट टू बी कूल, जस्ट टू बी एक्सेप्टेड बाय द अदर जेन ज़ी पर्सन। इवन दो तुम उस चीज़ को लेके कभी खुश नहीं हो, तुम्हें वो अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें वो चीज़ करने से बहुत ही सैडनेस फील हो रहा है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बट स्टिल तुम वो चीज़ कर रहे हो क्योंकि लोग तुम्हें एक्सेप्ट करें, लोग तुम्हें अप्रिशिएट करें, तुम्हें वैलिडेट करें, ताकि तुम उस एक जेनजी के ग्रुप में अपने आप का नाम बना सको, दैट यस आई एम ऑल्सो द जेनजी कूल पर्सन। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। लेट मी टेल यू दैट द वे यू आर इज़ वेरी वेरी परफेक्ट इन योर ओन वे। You don't have to do any negative thing just to be accepted by other negative persons. Understand? You are chasing yourself for constant validation from people जो ना खुद का केयर करते हैं ना तुम्हारा केयर करेंगे। जो खुद का केयर नहीं करते वो तुम्हारा क्या केयर करेंगे बताओ। जो तुम्हें उन लोगों का अप्रूवल चाहिए, उन लोगों से वैलिडेशन चाहिए, उन लोगों का एक्सेप्टेंस चाहिए। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। अगर तुम स्मोक नहीं करते हो, अगर तुम अल्कोहल नहीं पीते हो, अगर तुम्हारा कोई
5-10 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं रह चुका है पास में, या तुम्हारे कोई एक्स नहीं है, या तुम्हारा कोई बॉडी काउंट नहीं है, दैट्स ओके. Still you are a human being, still you will still call as Gen Z only, understand? The next problem is confusion which leads to indecision fatigue. ये क्या होता है? ओके, बहुत सारे चॉइसेस है अब मार्केट पे, ठीक है, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ? मेरा माइंड कभी इस तरफ जाता है, मेरा माइंड कभी उस तरफ जाता है, मेरा माइंड कभी इस तरफ आता है, मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, मेरा माइंड मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरा मन कुछ और कह रहा है, मेरा हार्ट कुछ और कर रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ? ये होता है कन्फ्यूजन विच लीड्स टू इनडिसीजन फैटिग. तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो जाओगे कि मैं ये करूँ या वो करूँ या कुछ और करूँ, जिससे तुम्हारा सीधा इम्पैक्ट ब्रेन पे पड़ेगा. एंड ये स्पेशली मल्टीटास्किंग पीपल्स में देखा गया है कि आपको बहुत कुछ आता है, ठीक है, आप कुकिंग में अच्छे हो, आप डांसिंग में अच्छे हो, आप एक्टिंग में अच्छे हो, आप कंप्यूटराइज वर्क में अच्छे हो, तो आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप क्या करो. तो आपका माइंड इतना फ्लक्चुएट करेगा कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी इसमें भी अच्छा हूँ, मैं उसमें भी अच्छा हूँ, तो मैं करूँ तो करूँ क्या? एंड दिस लीड्स टू मेंटल डिप्रेशन. क्योंकि अगर मैं ये काम कर लेता हूँ, मान लो मैं डांसिंग में अच्छा था, मैं कुकिंग में अच्छा था, तो मैंने डांसिंग छोड़ के मैंने कुकिंग किया, ठीक है, मैंने कुकिंग का फॉर्म भरा, मैंने सारी पढ़ाई लिखाई की उसकी, फिर मुझे एक अच्छा 5 स्टार होटल में कुक एज अ शेफ़ नहीं रखा गया, मुझे जो चाहिए था, मेरा जो एक्सपेक्टेशंस था वो मैच नहीं हो पाया, देन वो मुझे हर्ट करेगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया था, मैंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया था, अपनी डांस को सेक्रीफाइस किया, अपनी एक्टिंग को सेक्रीफाइस किया, और मैं कुकिंग में गया, ठीक है, लेकिन मुझे वो जो चाहता था वो मुझे नहीं मिला. तो ये तुम्हारा इम्पैक्ट करेगा माइंड पे कि मुझे वो कर लेना चाहिए था. तुम्हें गिल्ट होगा कि मुझे वो कर लेना चाहिए था, मुझे ये कर लेना चाहिए था, ये क्यों किया मैंने. गिल्ट विल किल यू साइलेंटली. फर्दर अगर हम लोग बात करें कुछ अदर रीजंस की जो हमारे बर्नआउट को, हमारे सफरिंग्स को, हमारे मेंटल स्ट्रेस को 2 गुना बढ़ा देता है, वो सबसे सबसे पहले नाम आएगा एकेडमिक रश. यस, नीट कर लो, 12 हो गया ना, नीट कर लो, जेई कर लो, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करो, गवर्नमेंट जॉब का सिक्योर करो, यूपीएससी कर लो, जेपीएससी कर लो. इतना ज़्यादा प्रेशर है एक एकेडमिक स्टूडेंट पे कि वो पता नहीं वो कैसे क्या करेगा, मुझे ये समझ में नहीं आता है. इवन आई एम अ स्टूडेंट एंड आई कैन फील द प्रेशर जो मेरे दोस्त बताते हैं, जो मैं जिस दौर से गुजरता हूँ, एंड बहुत ज़्यादा प्रेशर है. तुम्हें ये भी करना है, तुम्हें वो भी करना है, तुम ग्रेजुएशन भी कर लो, तुम कंपटीशन एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करो, तुम सब कुछ करो. अगर कुछ नहीं होता है तो तुम्हारा ही फॉल्ट है, तुम ही ने तो ढंग से नहीं पढ़ा होगा, हमारा पैसा वेस्ट हो गया तुम जैसे नालायक इंसान पे लगा के. ऐसे बातें सुननी पड़ती है. यस, हमने अपना 100% चाहे दिया हो या ना दिया हो, हमें बातें सुननी पड़ेगी. द प्रेशर ऑफ बीइंग दैट गुड एकेडमिक स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक होता है, क्योंकि आप कुछ करोगे तो भी आपको सुनना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो भी आपको ही सुनना पड़ेगा. आपने चाहे वो आपने कितना ही एफर्ट्स क्यों ना लगाया हो, एट दी एंड रिजल्ट सही नहीं है तो वो आपकी गलती है, आपने ढंग से नहीं किया होगा, सारा फॉल्ट आपका है. ये सारी बातें हमें अंदर से तोड़ देती है, हमें अंदर से इतना ज़्यादा बुरा फील करवाती है कि हमें सुसाइड करने का मन करता है, क्योंकि हमारे पास कोई अदर चांसेस नहीं है. हमें मन करता है कि हम कहाँ चले जाएं, कहीं भाग जाएं, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. बट लेट मी टेल यू दैट ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है. तुम्हारा लाइफ है, तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए. लोगों का काम है बोलना, लेट देम से, इवन योर फैमिली डोंट गेट यू, आई गेट दैट. तुम्हारा फीलिंग्स, तुम्हारा बातें उन्हें नहीं समझ में आता, लेट देम. यहाँ से सुनना और यहाँ से निकाल देना, दैट्स इट. दे विल से 10th में अच्छा करना है, 12th में अच्छा करना है, ग्रेजुएशन में अच्छा करना है, हमेशा अच्छा करना है, सब कुछ अच्छा करना है. भाई बस कर दे, मैं अच्छा हूँ मुझे पता है, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा तो मैं क्या करूँ, क्या करूँ. मैं नहीं हो पा रहा मेरे से, ये नहीं है मेरा इच्छा इंजीनियरिंग करने का, नहीं है मेरा इच्छा एक कुकिंग शेफ़ में जाने का, नहीं है मेरा इच्छा कि हम एक डॉक्टर बने. तो मेरा कुछ और लाइफ है, मुझे कुछ और एम करना है, मुझे कुछ और परस्यू करना है, मुझे वो करने दो. अदरवाइज यू विल अगेन
से कि तुमसे कुछ नहीं हो पाया। द सेकेंड थिंग इज न्यूज़। यस, यहाँ कुछ हो गया, वहाँ कुछ हो गया, आज किसी का रेप हो गया, कल किसी ने किसी को मार दिया, एक वाइफ ने एक हस्बैंड को मार दिया, एक बीएफ ने गर्लफ्रेंड पे एसिड फेंक दिया। जितनी भी ख़राब न्यूज़ है वो सारे अभी रिवॉल्व कर रही हैं, जिसकी वजह से एक अलग ही स्ट्रेस है यहाँ पर। यस, एक अलग ही स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है। और जैसा अभी का सिचुएशन है कि कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है, वो एक अलग स्ट्रेस चलते रहता है गर्ल्स के दिमाग में स्पेशली कि ओके, मैं यहाँ तो जा रही हूँ लेकिन अगर कुछ हो गया तो, मैं वहाँ जा रही हूँ लेकिन अगर कुछ हो गया तो, अगर मैं वापस कभी आई नहीं तो। These kind of things are making a person feel so numb about themselves कि वो लोग कहीं जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रेस है। और स्ट्रेस जाहिर सी बातें हो गई क्योंकि क्राइम सीन्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। दे थिंक, यंग जनरेशन, जेनजी पीपल थिंक दैट मे बी अगला नंबर मेरा हो सकता है ना कि क्या पता कल को मेरा किडनैप हो जाए या मेरा रेप हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए। सो देर इज़ कॉन्स्टेंट स्ट्रेस जो कि यहाँ पर है, जो कोई किसी से बात भी नहीं कर सकता है। दे विल बी लाइक, तू पागल है क्या, ऐसे क्यों बोल रहा है, तू पागल है क्या, ऐसे क्यों बोल रही है। दे विल बी लाइक दैट ओनली, बट वी पीपल नो कि यहाँ पर कॉन्स्टेंट है जो हमारे दिमाग में एक फिट हो गया है। मतलब न्यूज़ आता है और वो फिट हो जाता है, वो निकलता ही नहीं है। फर्दर अगर हम लोग बात करें तो थर्ड है क्लाइमेट एंजाइटी। यस, आज यहाँ पर बाढ़ आ गया, यहाँ पर इतने लोग मर गए, कल वहाँ पर घर गिर गए, इतने लोग मर गए, किसी के ऊपर बिजली गिर गया। ये सब का कांस्टेंट क्लाइमेटिक न्यूज़ जेनजी पीपल को डरा देता है। क्यों? क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं कि अभी तो हमारा लाइफ स्टार्ट हुआ है, अगर अभी ख़त्म हो जाएगा तो। ये सारे न्यूज़, ये सारे क्लाइमेटिक एंजाइटी हमारे माइंड और हमारे सोल दोनों को ही तबाह कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हमारे कान में आती है, हमारे दिमाग में जाती है, लेकिन यहाँ से वो निकलती ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जाके बंद हो जा रही है, जिसकी वजह से हमें बाद कभी कभी एंजाइटी फील होता है, हमें घबराहट होती है, हमें बहुत ही बुरा भी लगता है सीन्स को देखकर। ऑल्दो न्यूज़ गो ऑफ लाइक अ एयर, ठीक है, लेकिन वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं स्टक हो जा रहा है, जिसकी वजह से हमें मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार बना रहा है। दैट्स इट। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ओके, मैंने ये कर लिया, मैंने ये ग्रेजुएशन कर लिया, मैंने अपना क्वालिफिकेशंस कर लिए, अब मुझे जॉब चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अब मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। वो एक अलग फ्रस्ट्रेशन है कि मैंने इतना सारा काम किया, मैंने इतना पढ़ाई किया, मैंने इतना पैसा वेस्ट हुआ, लेकिन अब मुझे जॉब नहीं मिल रहा, मैं जैसा जॉब चाहता हूँ वैसा नहीं मिल रहा है। तो वो एक अलग फ्रस्ट्रेशन है, वो एक अलग स्ट्रेस है कि अब मैं क्या करूँगा, मुझे तो जॉब ही नहीं मिल रहा है, मुझे तो जितना सैलरी चाहिए था उतना मिल ही नहीं रहा है, मैं अपनी फैमिली को कैसे फीड करूँगा, मैं अपनी लाइफ कैसे जीऊँगा। दीज थिंग्स मेकिंग अ पर्सन फील स्ट्रेस, प्रेशर एंड डिप्रेशन, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस उनके रियलिटी से मैच नहीं हो पा रही है। एंड ये अगर मैच नहीं हो पा रहा है तो वो डिप्रेशन का ही शिकार बनाएगा और कुछ नहीं। एंड द लास्ट थिंग जो मैं बोलूँ इज़ एट द पीक लेवल अर्ली डेटिंग। यस, सबको बॉयफ्रेंड चाहिए, सबको गर्लफ्रेंड चाहिए। क्यों? क्योंकि वी आर जेन जी, हमें यंग एज में ही बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड चाहिए, ताकि हमारा एक स्टैंडर्ड हो, ताकि हमारा एक जो रुतबा है वो रहे। यस, दिस इज़ द रियलिटी। Let me tell you that early dating leads to burnout. Yes, early dating leads to burnout, mental stress and mental health issues. क्योंकि तुम इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हो लोगों को देखकर। तुमने देखा होगा ना यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स इन रील्स कि यस दे आर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स। लोग कहते हैं भाई इन्हें मिल जा रही है, हमें क्यों नहीं मिल रही है, हमारे में क्या कमी है। अगेन दे आर कंपेयरिंग देमसेल्फ, अगेन दे आर डाउटिंग देमसेल्फ। क्यों? क्यों? वाई दे आर डाउटिंग? क्योंकि इन्हें यंग एज में मिल जा रही है लेकिन हमें नहीं मिल पा रही है, वो एक अलग कंपैरिजन और डाउटिंग है। अर्ली रिलेशनशिप ऑफन लीड्स टू अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि उस टाइम
तुम खुद को नहीं जानते, तुम अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो, तुम अपने आप को जान रहे हो, तुम अपने आप को पहचान रहे हो, तुम्हारा एक्सपेक्टेशंस क्या है तुम्हारे पार्टनर्स के साथ, तुम्हारा तुम क्या चाहते हो, तुम क्या क्वालिटीज़ अपने पार्टनर में देखते हो, तुम अपना लाइफ को किस तरह से जीना चाहते हो, वो सारा चीज़ तुम एक अर्ली एज में फिगर आउट करते हो, ठीक है। सो जब तुम्हें खुद ही कुछ नहीं पता है तो तुम कैसे दूसरों के एक्सपेक्टेशन के साथ मीटअप करोगे और एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाओगे, बताओ। नहीं बना सकते, जेन्युइन सी बात है। ना तुम्हारा एक्सपेक्टेशन को वो बंदा तुम्हारा पार्टनर मीट कर सकता है, ना तुम उसके एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सकते हो, क्योंकि वो एज ऐसा है जिसमें तुम अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो, अपने आप को जान और पहचान रहे हो। अंडरस्टैंड। एंड अर्ली डेटिंग के वजह से ही तुम अपना फोकस अपने सेल्फ ग्रोथ से, अपना सेल्फ डेवलपमेंट से, अपने करियर से, अपने गोल से, हर एक चीज़ से तुम एक गलत रास्ते पे चले जाते हो, जिसकी वजह से तुम्हारा सेल्फ ग्रोथ, तुम्हारा सेल्फ डेवलपमेंट, तुम्हारा गोल्स, तुम्हारा अचीवमेंट सब रुक जाता है और तुम कई गलत रास्ते में चले जाते हो, जिसकी वजह से तुम्हें बाद में रिग्रेट होता है, क्योंकि वो जो BF गर्लफ्रेंड थी, वो जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड था तुम्हारे अर्ली एज में, वो तो तुम्हें छोड़ देगा, ऑफ कोर्स वो टूटना है, ये वो ब्रेकअप ही होगा, लेकिन बाद में तुम्हें रिग्रेट रह जाएगा कि ओ गॉड मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। एंड दिस रिग्रेट, दिस हार्ट ब्रेक will make you numb, will lead you to emotional anesthesia. Yes, तुम्हें कोई भी हैप्पीनेस महसूस नहीं होगा, तुम्हें कोई भी दुख महसूस नहीं होगा, तुम एकदम सुस्त पड़ जाओगे, नंब हो जाओगे। इसके बारे में हम लोग और नेक्स्ट वीडियो पे बहुत अच्छे से बात करेंगे। फर्दर मूविंग ऑन, nowadays people are ghosting, people are love bombing, yes, and these things add up to overthinking. Yes, ghosting you all know, right? ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, इसने मेरे साथ ब्रेकअप क्यों किया, मैंने क्या कर दिया, मुझमें क्या कमी थी जो ऐसा हुआ। These constant overthinking leads to mental trauma, क्योंकि तुम अपने आप को डाउट कर रहे हो, तुम अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। आई होप तुम लोगों को सारा रीज़न समझ में आया हो जो मैंने अभी मैंने बोला। सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बहुत ही अच्छे से, क्योंकि उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। सो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखना, एंड डोंट लेट दीज नेगेटिव पीपल इम्पैक्ट योर लाइफ, एंड रिमेंबर you are not alone, I am with you, okay? So make sure to like this video, share with your all the Gen Z friends, and subscribe to my channel for next part of this video. Thank you for watching. Bye.